हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस। तो कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेटाबेस। तो एक होता है हमारे पास जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस। सेकेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। एंड देयर इज अ थर्ड डेटाबेस जिसका नाम है इन मेमोरी डेटाबेस। तो ऐसे तीन टाइप के डेटाबेसेस जनरली इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो अभी इस डेटाबेस का क्या पर्पस है। देखो, नॉर्मली अगर हम लोग कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे कॉलेज में हम लोग एडमिशन लेते हैं, तो आपको याद रखो, कोई भी टॉपिक आप अगर सीखते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप सीखते हो, उसको आपको रियल टाइम का यूज़ कैसे करना है ये मालूम होना चाहिए। तो इससे क्लियरिटी होता है। बहुत टाइम मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर मुझे अगर ऐसा प्रोजेक्ट करना है तो कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो देखो, नॉर्मली आजकल जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसके अंदर सारे डेटाबेस यूज हो सकते हैं, कैसे मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो कॉलेज में एडमिशन जब लेते हैं तब कुछ डेटा आपके पास कॉमन होता है। एग्जाम्पल, आपके पास आपका रोल नंबर रहेगा, आपके पास आपका फर्स्ट नेम रहेगा, आपके परसेंटेज रहेंगे और ग्रेड रहेगा। तो ये जो डेटा है ये रहेगा कॉमन डेटाबेस। तो इसको मैं नाम दूंगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर डेटाबेस। याद रखो, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस। ठीक है, तो ये डेटा कॉलेज में जितने भी लोग एडमिशन ले रहे हैं सबके लिए ये डेटा सेम रहने वाला है। हर एक को नंबर रहेगा, नेम रहेगा, परसेंटेज रहेंगे और ग्रेड रहेगा। सो दिस इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसी के लिए हम बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटाबेस। इसके साथ दूसरा जो डेटाबेस होता है वो होता है नो एसक्यूएल। इसको कहाँ पे यूज करना चाहिए। देखो, नाम में ही दिया गया है नॉट ओनली एसक्यूएल, मतलब एक होता है स्ट्रक्चर डेटाबेस, एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटाबेस। स्ट्रक्चर डेटाबेस मतलब क्या, सारे रिकॉर्ड्स के लिए सेम कंटेंट रहेंगे, सेम कॉलम्स रहेंगे, ये आता है स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर। नॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक हॉबी नाम का कॉलम है। तो हर स्टूडेंट का हॉबी एक ही होता है या मल्टीपल होते हैं या जीरो होता है, ये डिपेंड्स करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एग्जाम्पल, ये मेरा पहला स्टूडेंट है की वन, इसके चार हॉबीज है। जैसे ये क्रिकेट भी खेलता है, ये फुटबॉल भी खेलता है, ये बुक भी रीड करता है, ये डांसिंग भी करता है। तो इस पर्सन को देर आर फोर हॉबीज आर देयर। सेकेंड पर्सन की तीन हॉबीज है। जो भी हॉबीज होंगी, वॉच द मूवीज, प्ले द गेम्स एंड प्ले द क्रिकेट। थर्ड पर्सन के लिए एक ही हॉबी है। तो इसका मतलब हो गया हॉबी कॉलम के लिए सेम नंबर ऑफ डेटा आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हर पर्सन के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स आ सकते हैं। तो इस टाइप का जब डेटा हम लोग स्टोर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस ये हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करके देता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे हर एक के लिए सेम कॉलम रखे होते तो इसको चार कॉलम लगेंगे, इसको तीन लगेंगे, इसको एक ही लगेगा, बट इसके लिए तीन कॉलम का यूज नहीं होगा, इसके लिए एक कॉलम का यूज नहीं होगा। सो दिस इज लाइक अ वेस्ट ऑफ मेमोरी, अननेसेसरी। तो यहाँ पे नया डेटाबेस आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। और इसके अलावा एक थर्ड डेटाबेस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन मेमोरी डेटाबेस। तो अभी ये इन मेमोरी का एक एग्जांपल होता है रेडिस। तो अभी ये क्या काम करता है। एग्जांपल, अगर आपने अमेजोन का पेज यहाँ पे ओपन किया, पुणे में अगर आप हो, सपोज आपने अगर कोई पेज ओपन किया वेबसाइट का, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओके, आई वांट टू परचेज द सम प्रोडक्ट। सो अमेजोन का हम लोगों ने कोई ई कॉमर्स का पोर्टल यहाँ पे ओपन कर लिया। तो इसको ओपन करते ही मेरे पास फर्स्ट पेज पे देखो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आ गए। ओके, तो ये डेटा डायरेक्टली क्यों आ गया, वाई दिस डेटा इज कमिंग। सो यहाँ पे अगर मैं जिस रीजन में हूँ वहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी अगर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड से रिलेटेड हेडफोन हो सकते हैं। तो एज ए एजुकेशन एक हब है पुणे, वैसे ही यहाँ पे आईटी वाले लोग बहुत भी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर सर्चिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स हियर। तो अगर मैं हर पर्सन के लिए डेटाबेस में जाके अगर मैं इसको पिक्चरियल फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो देखो होता कैसे यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल, ये मेरा एक फ्रंट पेज है। इस पेज के अंदर अगर मुझे कुछ सर्च करना है, मैंने यहाँ पे कुछ सर्च करना है, तो जनरली प्रोसेस क्या होता है, ये जाता है एक बैकएंड के पास। तो बैकएंड मतलब आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो बैकएंड को, ठीक है, ये एक बैकएंड के पास जाएगा। ये बैकएंड क्या करेगा, आपको एक डेटाबेस के पास लेके जाएगा। यहाँ पे आपका डेटाबेस रहेगा, इस डेटाबेस से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके आएगा और इस डेटा को आपके पेज पे शो करेगा।
तो ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ जाना और यहाँ से लेके इधर आना, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर एवरी कैंडिडेट और एवरी यूजर। तो इस वाले बैकएंड ने क्या डिसाइड किया, हम लोग इसको सर्वर पे ही एक पर्टिकुलर कैशे मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आता है इन मेमोरी डेटाबेस, यहाँ पे आएगा आपका इन मेमोरी डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेस है, जब फर्स्ट टाइम मेरा यूजर का रिक्वेस्ट आ गया बोट का हेडफोन, तो ये डेटाबेस के पास फर्स्ट टाइम गया, यहाँ से इसने डेटा यहाँ पे लेके आया और बाद में इसको इसने यूजर को दिया। नाउ नेक्स्ट रिक्वेस्ट, इसको मैं अलग कलर में दिखाता हूँ आपको। जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट अगर जाएगा तब ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली यहीं से डेटा उठाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ये वाला जो हमारा टाइम है यहाँ से यहाँ पे जाने का, ये टाइम यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो बिकॉज यू आर फर्स्ट टाइम गोइंग टू द सर्वर और बैकएंड, तो बैकएंड क्या करेगा, इन मेमोरी डेटाबेस में से ही डेटा को यहाँ पे आपको प्रेजेंट करवा देगा। तो यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं कैशे डेटाबेस भी आप इसको बोल सकते हो, कि एवरी टाइम नो नीड टू गो टू योर एक्चुअल डेटाबेस हियर, बिकॉज तो ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके देगा। तो यहाँ पे ये तीसरा डेटाबेस भी यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन मेमोरी डेटाबेस, जिसका नाम है रेडिस, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। नो एसक्यूएल में अगर आप मुझे पूछोगे तो यहाँ पे मोंगोडीबी और डायनामोडीबी ये डेटाबेस मोस्टली यूज किए जाते हैं। और हमारे एसक्यूएल के बारे में माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये काफ़ी यूज होते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो आप इनमें से तीनों डेटाबेस को आपके प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, तभी आपको अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है। सो वेन एवर यू डेवलप एनी प्रोजेक्ट, सो प्लीज रिसर्च एंड इम्प्लीमेंट ऑल दिस 3 डेटाबेस इन योर प्रोजेक्ट। तो इसको कैसे यूज करना है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल हो, रेडिस के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आप नए से सीख रहे हो तो आप क्या करोगे, ऑफिशियली उसके वेबसाइट पे चले जाओ। रेडिस यहाँ पे आप क्या करो, डेटाबेस करके सर्च कर लो। जैसे ही आप सर्च करोगे उसका एक ऑफिशियल आपको वेबसाइट मिलेगा, इस वेबसाइट में आपको जाना है। सो बट इन शॉर्ट, राइट नाउ यू रिमेंबर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस टू यूज इन योर प्रोजेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा एंड यू कैन इम्प्लीमेंट this project information in your project. Thank you very much.